हिमालय की ऊंची चोटियों के पीछे धीरे धीरे सूरज उगता है। सूरज की किरणें बर्फ की चोटियों को छूते हुए और चीड़ के पेड़ों के बीच से आगे बढ़ते हुए सुनहरा रंग बिखेरती है। यह सूरज की रोशनी घाटी में दिव्यता को बिखेर देती है। इन सूरज की किरणों से एक नदी चमकती है जो अपने प्राचीन और पवित्र प्रभाव को खुद में समेट कर बेहद सुंदर नजर आती है। यह पवित्र नदी और इसकी सुंदरता हमें घुमावदार सड़कों, घने जंगलों और शांत पहाड़ी गांवों से होते हुए आस्था की आत्मा यमुनोत्री तक ले जाती है। यमुनोत्री इस सुंदर यमुना नदी का उद्गम स्थान है। इस पावन भूमि यमुनोत्री की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है। यमुना को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा की बहन माना जाता है। हरिद्वार से शुरू होकर देहरादून होते हुए यह मार्ग यात्रियों को सुंदर पहाड़ी गांवों, हरी भरी घाटियों और आकर्षक पहाड़ी सड़कों से होकर ले जाता है। हरिद्वार से यमुनोत्री तक हम देहरादून, मसूरी और बड़कोट होते हुए जानकी चट्टी पहुंचते हैं। जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए आप यहाँ ऋषिकेश, चंबा, धारासू और बड़कोट होते हुए भी पहुंच सकते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की तरफ पैदल चढ़ाई है। हरिद्वार से जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, दृश्य घुमावदार सड़कों की एक सुखद सिम्फनी में बदल जाते हैं। पहाड़ी हवा के साथ लहराते घने देवदार के जंगल और पहाड़ियों में बसी छोटी छोटी बस्तियां बेहद ही खूबसूरत एहसास प्रदान करती हैं। सड़क के किनारे रंग बिरंगे ढाबे, चहचहाते पक्षी और सड़क के किनारे कलकल करती पहाड़ी नदियां इस यात्रा को रोमांचक बनाती हैं। आप जानकी चट्टी तक निजी कार से पहुंच सकते हैं। आप यदि बजट यात्री हैं तो हरिद्वार से बड़कोट तक सरकारी या निजी बसों का विकल्प चुन सकते हैं। वहां से जानकी चट्टी तक पहुंचने के लिए लोकल जीप एक किफायती विकल्प है। यमुनोत्री की इस यात्रा के दौरान वहां के लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ की कहानियाँ आप स्थानीय ड्राइवरों, सड़क किनारे विक्रेताओं या चाय की दुकान के मालिकों से बातचीत करते हुए सुन सकते हैं। जैसे जैसे आप बड़कोट के पास पहुंचते हैं, सड़कें सकरी होने लगती हैं और ऊंचाई बढ़ती जाती है। बड़कोट अपने आप में एक जीवंत शहर है। यात्री जानकी चट्टी जाने से पहले रात भर यहाँ रुकना पसंद करते हैं। बड़कोट से जानकी चट्टी तक का रास्ता और भी खूबसूरत है। खड़ी ढलानें, ऊंचे देवदार के पेड़ और साथ साथ बहती यमुना नदी यात्रा की आध्यात्मिक आभा को बढ़ा देती है।